जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जनगणना से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे। जनगणना कब स्टार्ट हुई, किसके काल में स्टार्ट हुई, कब नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट हुई। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से और लास्ट में हमने 2 प्रश्नों का टेस्ट रखा है, उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है। भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 246 में। जो धारा 246 में है उसमें देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और ये जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में स्टार्ट हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 ईस्वी के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2045 ईस्वी तक। जो वर्ष 2045 ईस्वी तक है उसमें जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 वर्ष की जो जनसंख्या है वो एक विभाजक वर्ष माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है उसकी जो जनसंख्या है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। जो सिक्किम राज्य की जनसंख्या है वो सबसे कम है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। भारत में प्रति वर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया देश है उसके बराबर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हमारा अगला प्रश्न है,
2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है? 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान। जो बिहार है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की और फिर बिहार की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य की है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मेघालय राज्य है उसकी सर्वाधिक वृद्धि दर है 27.9%। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य का। 1106 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17। इसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। जो दिल्ली है वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार का। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसमें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 ईस्वी में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। जो दिल्ली है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? 2011 के अनुसार हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा राज्य का 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पुदुचेरी है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दमन और दीव है वो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य की, जो 94% है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर केरल राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की, 61.8%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर नगर हवेली है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल की। केरल राज्य की जो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की। 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसमें न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत बिहार राज्य की है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार जो है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश है वो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब राज्य में जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। मिजोरम राज्य में 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्र शासित प्रदेश में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्र शासित प्रदेश में है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादर नागर हवेली। जो दादर नगर हवेली है उसमें 2011 के अनुसार हुई जनगणना में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
51.47%। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 17.5%। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.64%। जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 1.64% है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 943। जो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 918। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 918 है। हमारा अगला प्रश्न है भारत 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड की। 2011 में जनसंख्या में जो जनगणना हुई थी उसमें जो जनसंख्या है वो बढ़ने की बजाय घट गई थी। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 73% है। हमारा अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंग अनुपात कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 990। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में 990 लिंग अनुपात है। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात कितना है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंग अनुपात कितना है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 945। हमारा अगला प्रश्न है 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64.6%। भारत में 2011 में जनगणना के अनुसार
महिला साक्षरता 64.6% है। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 68.8%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या 68.6% है। हमारा अगला प्रश्न है, 2001 ईस्वी से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर कितनी है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23.7%। हमारा अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.6%। जो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। हमारा अगला प्रश्न है और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न, आगे 2 प्रश्न टेस्ट के हैं। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.6%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। हमारा अगला टेस्ट का प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान और निकोबार या फिर दिल्ली? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अगला टेस्ट का प्रश्न है, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना गया है? किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? हमारे ऑप्शन है 1921, 1831, 1941 या फिर 1951। इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जय हिंद।